struggle not availeth. And the the poet we have is Arthur Hugh Cloud. एंड अगेन जैसे कि हमारी और सारी पोम्स में है इस बुक के अंदर, इस पोम का भी जो टाइटल है इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द थीम ऑफ दिस पोम, राइट. स्ट्रगल आपके पास वर्ड यूज़ हुआ हुआ है जिसका मतलब है कोशिश करना, हार्डशिप्स के अगेंस्ट हम रेजिस्टेंस करें, कोशिश करें, राइट. और अवेलित का मतलब क्या होता है, कुछ हासिल करना. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये आप कभी भी ना कहें कि आपकी जो स्ट्रगल्स हैं नॉट अवेलित, उनसे आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो थीम है वो है इमीडिएट रिजल्ट. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रिजल्ट, हर मेहनत का नतीजा फ़ौरन इमीडिएट इंस्टेंट मिल जाए. समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आपके हार्ड वर्क कंबाइन हो के यू गेट द रिजल्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सीखा होता है उस सबक के अंदर, उस लेसन में, राइट. सो इन दिस पोम आर्थर ह्यूज क्लाउड इज गिविंग अस द सेम सॉर्ट ऑफ लेसन कि इमीडिएट रिजल्ट की बेसिस के ऊपर यू कैन नॉट डिसरिगार्ड योर हार्ड वर्क और स्ट्रगल कि भाई कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फ़ायदा, हमने अपना वक्त बर्बाद किया. वो कह रहे हैं दिस नेवर हैपन्स. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी हैव इज द पोएट्स इंट्रोडक्शन. दिस पोम इज़ वन ऑफ हिज मोरल बेस्ड पोम. ठीक है. मोरल का मतलब ही लेसन होता है, राइट. और ये जो हमारे पास पोहम है इसका नेचर क्या है, इट्स अ मोरल बेस्ड पोम. मोरल बेस्ड का मतलब है एक सबक आमोज पोम. दिस इज़ व्हाट वी विल से, राइट. ही बिलोंग टू द विक्टोरियन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. विक्टोरियन एरा का मतलब है क्वीन विक्टोरिया के अंडर. जो भी हमने कल पोम पढ़ी थी, कौन से ऑथर की पोम थी वो, जॉन कीट्स. ही वॉज ऑल्सो अ विक्टोरियन एरा पोएट, राइट. He was an English poet, an educationalist and the devoted assistant to groundbreaking nurse. आप कह रहे हैं कि ये कौन थे, ये आपके पास थे एक एजुकेशनलिस्ट, यानी कि सिर्फ लिटरेचर नहीं बल्कि एजुकेशन के फील्ड से भी ताल्लुक़. और सबसे बढ़ के व्हाट मेक्स हिम सो फेमस, जिसका हर दफ़ा इस पोम को पढ़ते हुए हम जिक्र करते हैं, वो है इनका वेलफेयर का वर्क. या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, शी इज़ द लीडर जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की बुनियाद रखी है. एंड व्हाट मेक्स हर सो फेमस कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब बहुत बुरा हाल था, वुंडेड सोल्जर्स वगैरह था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक्चुअली वेंट ऑन द वॉर फ्रंट, और वहाँ जाके उन्होंने उन ज़ख्मी सोल्जर्स वगैरह को केटर किया था. और कोई भी उस वक्त नर्सेज नहीं जाती थी, शी वॉज द ओनली वन. और आपके जो ऑथर हैं आर्थर ह्यूज क्लाउ, इन्होंने इन्हीं के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया इसी सोशल फील्ड के अंदर. ठीक है. His long poems have a certain narrative. Certain narrative का मतलब है एक proper moral based, lesson based poems होती हैं. And psychological penetration. इसका मतलब है कि what he wants या फिर what he intends to do with his poems, वो ये है कि मैं लोगों के अंदर एक ऐसा मैसेज दूँ that will cause them to give some sort of an emotional reaction. Psychological का मतलब है हमारा दिमाग, right? तो साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन का मतलब है कि पोम ऐसी ना हो कि पढ़ने वाला समझने में या अपनी ज़िंदगी गुजारते उसे समझना है. सो द मैसेज इज़ क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो ऐसे अल्फाज में लिखा जाए ताकि पढ़ने वाला जो है वो फ़ौरन से उसे ग्रास्प कर जाए. ठीक है. he has been one of the most forward looking English poets of the 19th century. तो फॉरवर्ड लुकिंग पोइट का मतलब है कि इनके जो पोम्स हैं वो स्पेसिफिक कल्चरल या ट्रेडिशनल टॉपिक्स के ऊपर नहीं है, बल्कि मॉडर्न या फिर ऐसे टॉपिक्स जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे. क्लाउ इज़ परहैप्स नोन फॉर हिज शॉर्ट पोम, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोम. और ये पोम जो आपके पास लिखी गई है, ये लिखी गई है वर्ल्ड वॉर 2 के बैकग्राउंड के ऊपर. ठीक है. वर्ल्ड वॉर 2 में एक सोल्जर्स जो अपना होप खो देते हैं या मुराद उनका डाउन होता है कि भाई जंग चले जा रही है, हमें विक्ट्री नहीं मिल रही, और सोल्जर्स आर डाइंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो उस सिचुएशन को देखते हुए आर्थर ह्यूज क्लाउ ने ये पोम लिखी थी, विच वॉज इंटेंडेड कि सोल्जर्स के मुराल को बूस्ट किया जाए बिकॉज ऑफ दिस पोम. क्लियर है. लेट्स मूव टुवर्ड्स सम इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ पॉइंट्स अबाउट द. Say not the struggle not availeth is a fine statement about values of hard work and perseverance. ये आपके पास इस पोम की थीम है. वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का नतीजा, और प्रिजर्वेंस का मतलब जब हम डिटर्मिन्ड रहें, पीछे ना हटें, रिजल्ट मिले ना मिले, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन गिविंग आवर एफर्ट्स. दैट्स द मेन थीम. इट डिस्कसेस द आइडिया ऑफ स्ट्राइविंग, मेहनत करना, लेबरिंग का मतलब कोशिश करना,
दिस इज अनडाउटली व्हाई द पोएम हैज कंटिन्यूड टू बी पॉपुलर। यानी कि इतने पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लिखी है, सोल्जर्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, लेकिन आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं, आज भी मशहूर है। क्यों मशहूर है ये? क्योंकि इसका मैसेज ऐसा है दैट एवरीबडी कैन रिलेट टू, राइट? और वो क्या है? हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, वैल्यू, एंड व्हाट डू यू गेट आफ्टर द लेबर। ठीक है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ स्टेटमेंट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस। ऊपर आप लोगों ने एक लफ्ज़ पढ़ा परजर्वेंस, अब नीचे हम एक लफ्ज़ पढ़ रहे हैं परसिस्टेंस। परसिस्ट होने का मतलब क्या होता है कि हम एक चीज़ से पीछे ना हटें, हम उस पर परसिस्ट किए ना, यानी कि हम उसी को बार 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 करें जब तक हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक है। द पोम वॉज प्रिंटेड इन क्लाउस कलेक्टेड वर्क इन 1862, जब इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की। और अनफॉर्चुनेटली आर्थर क्लाउ के साथ एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या थी कि इनकी डेथ के बाद इनकी ये पोम पब्लिश हुई है। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये पोम लिखी कब थी? इट्स गिवन 1849, जब उन्होंने ये पोम लिखी थी। सही है एवरीवन? और देखिए अगर 1849 में लिखी है तो इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि किसके कॉन्टेक्स्ट में होगी? वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्टेक्स्ट में होगी, राइट? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आपके पास 1945 में एंड हुई है, और स्टार्ट कब हुई थी? कैन समबडी? स्टेंजा नंबर 1, से नॉट दी स्ट्रगल नॉट अवेलेड। अब यहाँ पे ये नॉट की स्पेलिंग ऐसी क्यों है? बिकॉज इसको लिखी, जब ये पोम लिखी गई है, सो इट वॉज अ लिटिल बिट ओल्ड टाइम। सही है। और उस ज़माने की जो इंग्लिश है, इट वॉज ऑब्वियसली लिटिल बिट डिफरेंट देन आज हमारे पास जो है। द लेबर एंड द वूंड्स आर वेन। लेबर का मतलब है आपकी मेहनत, राइट? और वूंड का मतलब है जो उस मेहनत करने में आपको मुश्किलात उठानी पड़ती हैं और उनकी वजह से जो आपको तकालीफ होती हैं, यू नो। अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में देखें तो इसका मतलब होता है कोई चोट लग जाना। लेकिन अगर हम इसको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में देखें तो वूंड वुड मीन कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स उठाते हैं एंड देन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जो होता है नेगेटिव। तो करें आपकी मेहनत, आपकी मुशक्क़त और आपकी जो स्ट्रगल्स हैं, नेवर से कि दे आर इन वेन। वेन का मतलब होता है वेस्ट हो जाना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सब कुछ वेस्ट चला जाए जो आपकी मेहनत है। द एनिमी फेन्स नॉट नॉर फेलथ, यानी कि ये भी कभी ना समझे कि भाई हम तो बस काम ही करे जा रहे हैं। अब देखो फौजी का कॉन्टेक्स्ट है, तो एनिमी यहाँ पे उन फौजियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नेवर थिंक कि अगर आपको कोई इमीडिएट सक्सेस नहीं मिल रहा, कि आप अपनी जगह पे ही खड़े हुए हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपकी एनिमी का नुकसान नहीं हो रहा। यू शुड नेवर थिंक कि आपका एनिमी जो है फेंट या फेलियर नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता है। यू हैव टू कीप बिलीव इन योरसेल्फ। ये बात समझ आई? फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, यहाँ पे फेंट का मतलब क्या है? वीक पड़ जाना या कमज़ोर हो जाना। तो नेवर थिंक कि आपकी मेहनत, आपकी मुशक्क़त, आपकी फ़ाइट जो है वो आपकी एनिमीज़ को वीक नहीं कर रही है। इट मे नॉट लुक लाइक, लेकिन आपकी मेहनत आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा दे रही होती है। ठीक है। या फिर और किस चीज़ पे ये ना सोचना कि एंड एज थिंग्स हैव बीन देयर में, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दुनिया में एक ही चीज़ हमेशा चलती रहे, राइट? हमारी ज़िंदगी में और दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है। इवन हमारी अपनी लाइफ यूनिफॉर्म नहीं है। कभी कुछ होता है, कभी अप्स, कभी डाउन्स, कभी सक्सेस, कभी फेलियर्स, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि भाई अभी हालात बहुत मुश्किल हैं और ख़राब हैं, दैट डजंट मीन कि आप फ्यूचर से होपलेस हो जाएं। ठीक है। तो द लास्ट लाइन इज गिविंग अस होप एज वेल कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द टाइम इज़, आप आगे बढ़ के उसको बेहतर कर सकते हैं। थिंग्स विल नॉट बी द सेम जो कि आज आपके पास। ठीक है। और एनिमी फेंट्स नॉट फेलियर का मतलब क्या है? यदि हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डोंट थिंक अबाउट कि यार हम तो नहीं हरा पाएंगे अपने एनिमीज़ को, या बाकी लोग हमसे बेहतर कर लेंगे, या हम बहुत बुरा कर रहे हैं। नेवर थिंक दैट। आपके अंदर पूरी पूरी ताकत है कि आप दूसरों को वीक करें, दूसरों को हराएं, एंड दैट्स व्हाट यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। अब स्टैंजा नंबर 2 पे चलते हैं। इफ़ होप्स वर ड्यूप्स, फियर्स मे बी लायर्स। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि अगर होप्स को हम समझें कि वो ड्यूप है। होप का मतलब होता है आपकी उम्मीद, यानी कि भाई हालात बहुत मुश्किल हैं और आप ऑप्टिमिस्ट होकर सोच रहे हैं कि नहीं भाई बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो सकता है, ये भी है वो भी है। तो कह रहे हैं अगर आप, कुछ लोग होप भी नहीं करते, मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से, ऐसा होता है ना कि दे जस्ट फील लाइक कि भाई कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। तो कह रहे हैं कि नेवर कंसिडर ये होप्स के वो ड्यूप्स हैं, कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके होप आपको धोखा दे रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू फील द सेम फॉर योर फियर्स?
इंसान के पास ये दो इमोशंस ही होते हैं, राइट। अगर हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं तो फिर हम उस चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं, तो मतलब आपको फेयर है उस चीज़ का। लेकिन अगर हम चाहें तो हम उस फेयर को साइड पे रख के हम होपफुल भी तो हो सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली डू व्हाट द चैलेंज इज। तो कह रहे हैं कि अगर आपको होप करने में इतना मुश्किल हो रही है, आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई नहीं कर सकते, द सिचुएशन इज़ होपलेस, कुछ नहीं हो सकता, तो कह रहे हैं कि फिर थिंक द सेम फॉर द फेयर। फेयर भी लायर्स हैं, फेयर को क्यों अपने सर पे सवार कर रहे हैं। हमारे इमोशंस हैं, यस, और हमें इनको अपने हिसाब से चलाना है। वी आर नॉट सपोज टू कि हम ओवर पावर कर दें उनको अपने ऊपर। इट्स मे बी, कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, इन योन स्मोक कंसील्ड। कंसील का मतलब है छुपा हुआ, स्मोक का मतलब होता है धुआं। तो कह रहे हैं कि हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा हो लेकिन आपकी मंजिल आपकी बहुत करीब हो, लेकिन वो कैसे मौजूद हो, कंसील्ड, छुपी भी कहीं। लेकिन आप ये समझें कि नहीं भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझे 6 महीने हो गए हैं, मैं 1 वीक से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी से काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो कह रहे ऐसा कभी भी नहीं होता। इट कुड भी कि आपके बिल्कुल सामने हो लेकिन वो कंसील्ड, छुपी हुई हो, एंड यू जस्ट हैव टू टेक अनदर स्टेप टू फाइंड इट। ठीक है। योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ द फ्लायर्स। कह रहे हैं फ्लायर्स का मतलब होता है जो कि अपना मैदान छोड़ के भाग जाएं, राइट। जंग हो रही है और आप वहाँ से छुप के भाग जाएं, आप लड़ने की आप में हिम्मत नहीं और आप चले जाएं भाग के। तो कह रहे हैं योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ द फ्लायर्स। जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके साथ बाकी फौजी हैं, वो तो उन भागने वालों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि आओ हमसे मुकाबला करो। यानी कि अगर चैलेंज नहीं है तो चैलेंज लाएं अपनी ज़िंदगी में। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी हम कुछ हासिल कर पाते हैं, राइट। अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो फिर तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फौजियों से कह रहे हैं वो कि जो भागने वाले लोग हैं उनको पकड़ें, उनसे फाइट करें। और आम लोगों के लिए क्या मैसेज है कि ज़िंदगी में कंबल के नीचे बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। यू हैव टू चेज आफ्टर योर ड्रीम्स, और उस चेजिंग में आपने उन सब चीज़ों का मुकाबला करना है, राइट। एंड बट फॉर यू पोजेस द फील्ड। आखिर का मैसेज क्या है, यू हैव टू पोजेस द फील्ड। आपने कभी नहीं भागना है, आपने फील्ड को पोजेस करना है, आपने मैदान नहीं छोड़ना। आप फौज का कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपने जंग को नहीं छोड़ना जब तक आपको गोल ना मिल जाए। आम लोगों के लिए क्या मैसेज है कि अपने पर्पस से पीछे नहीं हटना आप लोगों को। अब यहाँ पे स्ट्रगल और मेहनत के काम को या प्रिजर्वेंस की एक्शन को समझाने के लिए पोएट हमें एग्जांपल दे रहे हैं समंदर की वेव्स की। फॉर वाइल, यानी कि कहने अगर आप नोटिस करें, ऑब्जर्व करें ओशन को, तो आप देखेंगे कि द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग। क्या लगता है कि जो टायर्ड वेव्स हैं, टायर्ड क्यों हैं, बिकॉज दे आर डूइंग द सेम थिंग 24 आवर्स अ डे, एवरी सेकेंड ऑफ द डे दे आर डूइंग द सेम थिंग। तो अगर आप एक ही काम बार बार करते रहें यू विल गेट टायर्ड, राइट। तो कहते जो समंदर की टायर्ड वेव्स हैं दे आर वेनली ब्रेकिंग। ब्रेक का मतलब है बिल्कुल कोने से समंदर के स्टार्ट होती हैं, इतना डिस्टेंस कवर करके आती हैं और कोस्ट के ऊपर आके ब्रेक टूट जाती हैं, फिर वापस पीछे ओशन चला जाता है, फिर भी ये सारा प्रोसेस फिर पीछे चली जाती हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ फ़ायदा लगता है इस काम का। इट लुक्स लाइक कि ये एक्शन किसी वेन पर्पस के लिए हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका। इट्स नॉट गिविंग देम एनी गेन। सीम हियर नो पेनफुल इंच टू गेन। कह रहे हैं कि दिखने में ऐसा लगता है कि इनको कुछ हासिल नहीं हो रहा। नो पेनफुल इंच टू गेन, यानी कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद दे आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। फार बैक थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट्स मेकिंग। लेकिन कह रहे हैं कि ये आपको लग रहा है, दिस इज़ ओनली व्हाट्स अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब है ज़ाहिरी तौर पे तो हमें ये लगता है कि वेव्स का एक्शन कोई भी नहीं है, फालतू सा काम है, कर रही हैं जा रही हैं, कर रही हैं जा रही हैं, कर रही हैं जा रही हैं, सिर्फ दिखना। एग्जैक्टली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको। लेकिन कह रहे हैं असल में इसके पीछे हो क्या रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। फार बैक, कह रहे हैं कि इसी एक्शन की वजह से जब बार बार ओशन की वेव्स आती हैं और टकराती हैं, तो ये जो ओशन टकराता है पहाड़ों से तो क्या होता है, अपने लिए रास्ते बनाता है ना, वही फिर बाहर निकल के छोटे छोटे सी उनकी ओपनिंग्स होती हैं, वो ओपनिंग्स आके लेक्स में गिरती हैं, वो लेक्स आके कहीं और जाती हैं, ओशन से सी से रिवर। ये सब कैसे बन रहा है, इसी तरह से तो बन रहा है, वरना कैसे क्या पानी को हम बाल्टी में भर भर के लेके आए थे कि सी से रिवर बनाए, रिवर से लेक निकालें, ऐसा तो नहीं किया ना। द वाटर हैज़ डन इट ऑन इट्स ओन। और वो कैसे किया है, इन्हीं वेव्स की वजह से किया है। और व्हेन द फ्लड कम्स, तो यही वेव्स फिर कैसी होके आती हैं, दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन देयर वे। तो इसका मतलब है कि ये कोई वेस्टफुल एक्शन नहीं है, ये कोई फालतू सा एक्शन नहीं है,
बल्कि इसी एक्शन की वजह से जो ओशन है वो अपने ऑलरेडी बिग साइज को और ज़्यादा बिगर बना लेता है, अपने लिए अलग अलग रास्ते निकाल लेता है, ठीक है। कम साइलेंट फ्लडिंग इन द मेन, यानी कि आता बहुत खामोशी से है, ये एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल अपेरेंटली कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब इट कम्स विद इट्स फुल पावर तो वो पूरे के पूरे इलाकों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। क्लियर एवरीवन? तो इस फिर पूरे के पूरे कंपैरिजन से लेसन क्या मिला आपको? अब वेव्स का क्या मकसद है ज़िंदगी के अंदर? इसका मकसद है कि आपकी हार्डवर्क और स्ट्रगल, अब ये वेव्स तो 24 आवर्स पूरी ज़िंदगी इनकी यही काम करने में लग जाती है, लेकिन ये तो अपने काम को नहीं रोक रही हैं। क्यों नहीं रोक रही हैं? क्योंकि अपेरेंट रिजल्ट के ऊपर आप अपने एफर्ट को जज कर ही नहीं सकते, राइट? अपेरेंटली आपको बहुत चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन वंस यू स्टडी देम यू फाइंड आउट कि और क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, आपको लेसन मिलता है, आप अपनी वीक पॉइंट्स को जानते हैं, आप और बेटर प्लानिंग बना सकते हैं। ये सब चीज़ें तो पॉजिटिव हैं। तो जब इतना कुछ पॉजिटिव है तो क्या आपका एफर्ट कभी भी वेस्टफुल हो सकता है? नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज़ ओनली, ओनली का मतलब है सिर्फ। तो कह रहे हैं कि बेशक आपका जो सन है जब दिन निकलता है तो सन आपका ईस्ट से क्लाइंब करता हुआ वेस्ट की जानिब डूब जाता है। तो अगर आप बिल्कुल सुबह सुबह देखेंगे तो आपको सिर्फ लाइट ईस्ट से नजर आएगी जहाँ पे सन मौजूद है, वेस्ट की जानिब अंधेरा होगा, ऐसा ही होता। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब सन आपका क्लाइंब करता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, व्हाट हैपन्स कि वेस्ट भी पूरा रोशन हो जाता है। नॉर्मल सी बात है ये तो, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नो मैटर द स्पीड, नो मैटर कि आपको टाइम कितना लग रहा है, आपने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है। एंड इफ़ यू विल कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, अपने मकसद के एफर्ट लगा रहे हैं आप हासिल करने के लिए, तो बिल्कुल लाइक द सन एक ग्रेजुअल एक्शन के थ्रू अल्टीमेटली यू विल रीच देयर। बेशक देर भी लग जाए, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन करेक्ट है और आपके एफर्ट्स राइट वे में हैं तो फिर आपको मंजिल पे पहुंचना लाजमी है, कोई भी आपको हटा नहीं सकता वहाँ से, ठीक है। तो ईस्ट से देखें चढ़ते सूरज को तो वही रोशनी है, वेस्ट को देखें तो अंधेरा है, लेकिन वही सन उसी एक्शन को कंटिन्यू रखता हुआ, नो मैटर व्हाट द पीपल आर थिंकिंग, वो अल्टीमेटली जाके वेस्ट को भी रोशन कर देता है, ठीक है। तो यानी कि हार्डवर्क एंड स्ट्रगल जो है आपके पास ग्रेजुअली स्लोली लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर दे के आता है। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा तो बाद में ज़रूर मिलेगा, और हो सकता है कि जो चीज़ आप अपना फेलियर समझ रहे हैं वो भी आपका सक्सेस हो, ठीक है। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के दो अलग अलग रुख हैं। यू जस्ट हैव टू क्लियर योर पर्सपेक्टिव कि आप समझ कैसे रहे। वेरी गुड। और आप हमारी पोएम भी एंड हो गई है, बट इट हैड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। और वो मैसेज क्या था कि ऑल ऑफ अस रन इनटू इश्यूज, यानी कि ज़िंदगी में कभी कोई यूनिफॉर्म चीज़ नहीं रहती है। थिंग्स विल नॉट बी एज दे आर। कभी सैडनेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, फेलियर, एवरीथिंग इसी के बीच ज़िंदगी चलती है। लेकिन आवर जॉब इज़ कि हमें अपना एफर्ट लगाना है और हमें अपेरेंट रिजल्ट्स पे तो बिल्कुल ही फोकस नहीं रखना है। सबसे बड़ी की आपको सक्सेस दिलाने की आपकी स्ट्रगल से भी ज़्यादा क्या चीज़ है? आपकी प्रिजर्वेंस। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, आखिर में आके पीछे हट जाते हैं, प्रिजर्वेंस नहीं होती, डिटरमिन नहीं होता। लेकिन हमें क्या करना है कि जब तक हमें हमारी मर्ज़ी का रिजल्ट नहीं मिल जाता, हम होपफुल होके चीज़ों को बार बार कोशिश करते हैं until we get our goal. So we're ending the poem on a very positive note with an overall optimistic tone थी इस पूरी की पूरी poem की. The main message is कि हमें कोशिश करनी है जब तक we do not get our goal. In every single stanza poet ने हमें यही theme समझाने की कोशिश की है. So just take an example from the waves. Keep on working hard और apparent results के ऊपर, immediate results के ऊपर अपनी struggle को हम judge नहीं कर सकते. And we cannot stamp it कि भाई ये तो wasteful या useless है, right? So remember this message in your life, apply it in your life, and while you do that, don't forget to subscribe to the channel, like this video, and comment down your suggestions and your questions, whatever you might have. I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.